हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारंग गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 4 स्किल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो राइटिंग स्किल पे भी हमें फोकस करना चाहिए। बिना राइटिंग स्किल के हम कुछ भी लिख पाने में मुश्किल हमें होगी। तो आज एक राइटिंग स्किल का ही टॉपिक है जो कि है नोटिस राइटिंग। तो आज हम उसी से शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। तो यहाँ आप टॉपिक देख ही रहे हो, मैंने लिख के रखा है नोटिस। नोटिस राइटिंग। नोटिस क्यों इम्पोर्टेंट है, नोटिस क्या होता है, नोटिस लिखना क्यों जरूरी होता है। बिना नोटिस के हमें किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए रहता है, अगर हम स्कूल में हैं, हमें टीचर्स अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो किसके थ्रू देते हैं? वो हमें नोटिस के थ्रू देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सो व्हाट इज अ नोटिस? नोटिस क्या होता है? इट इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये कौन सा तरीका है? ये एक फॉर्मल तरीका है। 2 तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब हम किसी फॉर्मल जगह पे रहते हैं, सपोज आप स्कूल में हो, आप किसी ऑफिस में हो, तो हम वहां पे फॉर्मल तरीके से बातचीत करते हैं। लेकिन जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, तो वहां हम फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, वहां हम हर तरह की बातें कर सकते हैं। तो नोटिस कहाँ जरूरी रहता है? नोटिस किस तरह का कम्युनिकेशन है? नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कैसा कम्युनिकेशन है? इट इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में कुछ नोटिस निकला रहता है, या फिर आपके स्कूल में जब जरूरत पड़ती है, सपोज किसी तरह का कोई कंपटीशन है, सपोज किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन आपके प्रिंसिपल को देना है, किसी तरह का लीव छुट्टी है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो एक नोटिस के थ्रू वो आपको देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज इट्स पर्पस? इसका पर्पस क्या है? टू अनाउंस, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, पहला पर्पस क्या है? टू अनाउंस, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या देना? इंफॉर्मेशन देना। स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे हम स्कूल को ही ले लेते हैं, सपोज आप स्टूडेंट्स हो, आपको इंफॉर्मेशन देना है, आप एक स्पेसिफिक ग्रुप हो गए और आपको आपके प्रिंसिपल एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो एक नोटिस के थ्रू आपको दे सकते हैं, देते ही हैं। फिर क्या है? टू बी पिन्ड अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड इन स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस और न्यूज़पेपर। अब ये कहाँ पिन्ड अप होता है, कहाँ लगाया जाता है? हम सबके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है, हमें वो नोटिस अब हर इसमें प्रिंसिपल जाकर तो नहीं बोलेंगे, तो वो एक नोटिस बोर्ड में उसको क्या किया जाता है? पिन अप कर दिया जाता है, ताकि हम जाकर उसको पढ़ सके। ठीक है, स्कूल की बात हो गई है तो। और अगर पब्लिक प्लेस है, न्यूज़पेपर में भी हमें नोटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? ये क्या चीज का आंसर देता है? इट आंसर्स द की क्वेश्चंस। क्या क्या चीज का क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हाट, वेयर, हु, फॉर whom। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस का वो आंसर देता है। सपोज छुट्टी है तो किस चीज की छुट्टी है, क्या पर्पस है उसका। सपोज कुछ चीज सेलिब्रेट करना है तो कहाँ सेलिब्रेट होगा, कौन उसके गेस्ट होंगे, क्या चीज के लिए वो सेलिब्रेट हो रहा है, ये सारी चीजों का वो आंसर करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाई नोटिस राइटिंग इम्पोर्टेंट? भाई नोटिस राइटिंग इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्या जरूरत है नोटिस राइटिंग की? जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये। तो ये क्या करता है? टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली टू अ लार्ज ऑडियंस। ठीक है, लार्ज ऑडियंस को हम एकदम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्म कर सकते हैं। किस चीज के थ्रू? नोटिस राइटिंग के थ्रू। ठीक है, जैसे नोटिस जब निकला स्कूल में, पूरे स्कूल को हमको इन्फॉर्म करना है, तो एक प्रिसाइज वे में जब एक नोटिस लिख दिया गया 3 से 4 लाइन में, 50 to 60 वर्ड्स में, और पूरे स्कूल को वो उस तरीके से क्या कर दिया गया? इन्फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, तो वो इट इज अ प्रिसाइज वे टू कन्वे द मैसेज टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोगों को हम आसानी से इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन देना है वो। ठीक है, नेक्स्ट इट टू इंश्योर दैट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स रीच द इंटेंडेड रिसिपिएंट। जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो सब तक पहुंच जाए, जो जिसको हमको ये पहुंचाना है वो हम आसानी से पहुंचा सके।
तो वो एक नोटिस बोर्ड में लगा दिया गया, पेस्ट पिन अप कर दिया गया और फिर सारे बच्चों को उससे इन्फॉर्म कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन शेयर। तो क्या प्रोवाइड करता है, एक रिटन रिकॉर्ड भी हो जाता है कि हाँ ये रिटन वे में लिख दिया गया, लिखित रूप में सूचित कर दिया गया। अब ये एक रिकॉर्ड के वे में रहेगा कि जी हाँ इस टाइम पे इस टाइम पीरियड में ये चीज किया गया था। तो ये एक रिटन रिकॉर्ड के वे में भी रखा जाता है, हेल्पफुल है। डेवलप क्लियर एंड फॉर्मल राइटिंग, जैसे कि हमने बोला कि ये एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इसमें फॉर्मल राइटिंग होता है, तो ये क्लियर रहता है और फॉर्मल वे को डेवलप करता है। कीप्स एवरीवन इन्फॉर्म्ड अबाउट इवेंट्स, चेंजेस एंड और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सबको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है क्या इवेंट है, क्या चेंजेस होने वाला है, क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो इस तरह से नोटिस इज अ वेरी हेल्पफुल वे टू गेट द इंफॉर्मेशन इन अ वेरी शॉर्ट स्पान। ओके, नेक्स्ट हाउ टू राइट अ नोटिस। तो क्वेश्चन हमारे मन में जरूर आता है कि भाई हम नोटिस कैसे लिखें, किस तरह का क्वेश्चन हमारे मन में आता है वो देखिए। इज देयर एनी फॉर्मेट, क्या इसका कोई फॉर्मेट है? डज देयर एनी स्पेसिफिकेशन विच नीड टू बी इंक्लूडेड, क्या कोई स्पेशल स्पेसिफिकेशन है जिसको उसमें इंक्लूड करना जरूरी है? ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है जब हम क्या लिखते हैं, नोटिस लिखते हैं। इज देयर एनी स्पेसिफिक पर्पस, क्या उस नोटिस को लिखने का कोई स्पेसिफिक पर्पस और एनी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट है? एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज नीड टू बी फॉलोड, और किस तरह का लैंग्वेज जरूरी है हमें नोटिस लिखने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में जरूर आते हैं जब हमको नोटिस लिखना रहता है तब। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है और ये सीख लोगे तो बहुत ही आसानी से आप 5 मार्क्स गेन कर सकोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर चलो हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या फॉर्मेट होता है, क्या स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, आइए देखते हैं यहाँ पे। एडहेयर टू द स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स, कितने वर्ड्स में होना चाहिए? बहुत ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन में मेंशन रहता है इन 50 to 60 वर्ड्स, समटाइम्स 70 वर्ड्स, आप उसको वो कर सकते हो, उससे ज्यादा लंबा ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, देन आपको क्या करना है, नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस शुड बी मेंशन। अब कौन उसको निकाल रहा है, सपोज आपके स्कूल से निकल रहा है, सपोज आप ABC एकेडमी में पढ़ रहे हो, सपोज आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया, इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो उसका नाम आपका वहां पे सबसे ऊपर, यहाँ देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये हमने एक बॉक्स बनाया, ये हमेशा नोटिस किसमें रहना चाहिए, एक बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए, और यहाँ पे एक इशूइंग अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इशूइंग अथॉरिटी हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसी का नाम मेंशन होगा, सेंटर ऑफ द बॉक्स वो रहेगा। नेक्स्ट क्या है, राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, नोटिस इन कैपिटल लेटर। देन गिव एप्रोप्रिएट हेडिंग, अब उसका एक एप्रोप्रिएट हेडिंग होना चाहिए कि भाई क्या पर्पस है। सपोज आपके स्कूल में एसे राइटिंग कंपटीशन है, आप इसके लिए सबको इन्फॉर्म कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो हेडिंग क्या हो जाएगा, एसे राइटिंग कंपटीशन, हेडिंग में क्या आ जाएगा, एसे राइटिंग कंपटीशन। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, उसके बाद हम लोग इशूइंग डेट डालेंगे। यहाँ पे भी हम लोग डेट मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, हेडिंग हो सकता है, या फिर हेडिंग हमारा ऊपर भी हो सकता है और डेट हमारा उसके नीचे भी हो सकता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप, भाई किसके लिए है वो ऐसे राइटिंग कंपटीशन, सपोज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8 के लिए ही है, सपोज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 10 है। ठीक है, तो हमको वो स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कि वो कौन से ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, क्या वो 6 to 10 के लिए है, 6 to 12 के लिए है, या फिर 1 to 5 के लिए है, वो हमको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी में पर्पस ऑफ द नोटिस, पर्पस हमने बताया है कि भाई अब हमको इंफॉर्मेशन देना है। नेक्स्ट क्या, मेंशन ऑल द रेलिवेंट डिटेल्स, कब है, अब वो ऐसे राइटिंग कंपटीशन कब है, कहाँ पे होने वाला है, क्या टाइमिंग है, ये सारी चीजें वहां पे स्पेसिफिकली हमें मेंशन करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, सपोज आप कल्चरल सेक्रेटरी हो अपने स्कूल के, या फिर आप सेक्रेटरी हो, या फिर स्कूल कैप्टन हो,
तो वो आपका क्या हो गया, डिजिग्नेशन हो गया, और उसके ऊपर आप क्या करोगे, अपना सिग्नेचर करोगे। ठीक है, सो ये फॉर्मेट फॉलो करके हम क्या लिख सकते हैं, नोटिस को लिख सकते हैं। ओके, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिख दिया है कि किस तरह से क्या आप करोगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर क्या रहना चाहिए, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन उस नोटिस को निकाल रहा है। उसका नाम हमें सेंटर ऑफ द बॉक्स, हमेशा नोटिस किसमें रहेगा, एक बॉक्स के अंदर ही रहेगा, ये ध्यान में रखना है। तो सेंटर ऑफ द बॉक्स में सबसे पहले क्या रहेगा, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नोटिस लिखेंगे इन कैपिटल लेटर। ओके, देन हम लोग क्या लिखेंगे, डेट। अब डेट किस तरफ है, ये आप देखिए, क्या वो राइट हैंड साइड है कि या फिर वो लेफ्ट हैंड साइड है, किस तरफ है, इस तरफ आपका क्या मेंशन है, डेट है, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में। ओके, देन टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बोला सपोज एस्से राइटिंग कंपटीशन है, तो टॉपिक में क्या लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा एस्से राइटिंग कंपटीशन। नेक्स्ट द कंटेंट, दैट मीन्स द बॉडी, क्या है ये, बॉडी। तो बॉडी में क्या लिखना है, द टारगेट ग्रुप फॉर हुम द नोटिस इज, किसके लिए वो नोटिस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। देन डेट, टाइम, वेन्यू एंड ऑल इम्पोर्टेंट डिटेल्स हमको उसमें मेंशन करना चाहिए। एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो उसको भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। सो बॉडी ऑफ द नोटिस कितने वर्ड्स में रहना चाहिए, हाईली 50 to 60 वर्ड्स में। देन यहाँ पे आपका क्या है, ये दिस इज द डेजिग्नेशन, एंड इसके ऊपर आपका नेम रहेगा, दैट मीन्स द सिग्नेचर। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट देखिए, क्या 5 चीजें हैं, 5 W's जो है वो आपको अपने दिमाग में रखनी जरूरी है जब आप क्या लिख रहे हो, नोटिस लिख रहे हो। ठीक है, तो वो कौन सी 5 चीजें हैं, 5 W's कौन कौन से हैं। फर्स्ट है व्हाट, ठीक है, पहला क्या है, व्हाट है, पहला है व्हाट। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है, किस चीज के लिए इवेंट होने वाली है। सपोज मैंने बोला ऐसे राइटिंग है, मान लो कि डिबेट कंपटीशन है आपके स्कूल में, तो इवेंट क्या हो गया भाई, देयर इज अ इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, 2-4 स्कूलों को मिलाकर डिबेट कंपटीशन है, इसका इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन मतलब इवेंट क्या है, वेयर इट विल टेक प्लेस, कहाँ ये होने वाला है, मान लो आपके स्कूल ऑडिटोरियम में होने वाला है। ओके, तो वो आप मेंशन करोगे, द वेन्यू, कि वो कहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन इट विल टेक प्लेस, कब होगा ये, इसका टाइम क्या है, क्या डेट है, ये हमें उसको बताना पड़ेगा सबको। तो डेट एंड टाइम, वी हैव टू मेंशन द डेट एंड टाइम आल्सो, कि ये कब, कौन से डेट में होने वाला है और किस टाइम पे ये शुरू होगा, व्हाट इज द टाइम लिमिट, वो भी मेंशन करना चाहिए। हु इज टू अटेंड द मीटिंग, कौन अटेंड करने वाला है, कौन है चीफ गेस्ट, ठीक है, जो उसको अटेंड करने वाले हैं। सपोज आपके प्रिंसिपल ही हो गए चीफ गेस्ट, ठीक है, तो वो हमको मेंशन करना है उसमें। देन होम टू कॉन्टेक्ट, जो मान लो अगर हमें कोई डाउट है तो हम किससे जाकर मिलेंगे, जिसके पास सारी चीजों का आंसर होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक नोटिस में रहनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से हम नोटिस को लिख सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत सारे की पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से नोटिस को लिख पाओगे। ठीक है, सो ये चीजें आपको भूलने की जरूरत नहीं, डोंट फॉरगेट सच थिंग्स, दिस 5 W's आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए लिखा है यहाँ पे। पहला है यू आर प्रभात, तो और उसमें क्या बोला है, स्टडिंग इन क्लास 10 एट पाटलिपुत्र पब्लिक स्कूल। यहाँ पे स्कूल का नाम मेंशन है, कौन से स्कूल में है भाई प्रभात, प्रभात इज इन पाटलिपुत्र पब्लिक स्कूल पटना, यहाँ पे है वो। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, क्या खो गया है, व्हाट का आंसर मिला कि भाई क्या हुआ है, तो लॉस्ट, क्या हो गया है, लॉस्ट हुआ है, क्या लॉस्ट हो गया, क्या गुम गया है, तो रिस्ट वॉच खो गया है। वाइल प्लेइंग फुटबॉल, कब खोया, वेन का आंसर भी मिल गया, कब खोया, वाइल प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, कहाँ पे खोया, इसका भी आंसर मिल गया, कहाँ खोया, इन द प्लेग्राउंड। अब राइट अ नोटिस इन 50 वर्ड्स
रिगार्डिंग द लॉस्ट वॉच एंड पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि नोटिस को हमेशा हमें किस में रखना है, बॉक्स के अंदर ही रखना है, ठीक है। तो अब यू आर प्रभात, आपका नाम, अब आपका जो भी नाम हो उससे मतलब नहीं है, आपका नाम अब क्या हो गया है, यू आर प्रभात, आप हो गए हो प्रभात। और आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 10th में पढ़ रहे हो। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पर मिल गया। क्या है भाई नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे पहले आपको 3 तरफ से बॉक्स बना लेना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम 3 साइड्स, क्योंकि नीचे हमें पता नहीं है कि हमारा कितने लाइंस तक जाएगा जो हमें नोटिस लिखना है वो। तो फ्रॉम 3 साइड्स यू हैव टू मेक अ बॉक्स, ठीक है, यू हैव टू रोल इट आउट एंड देन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सपोज पाटलिपुत्र पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्र पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद हम ये क्या कर रहे हैं, तो नोटिस लिख रहे हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द नोटिस। देन यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, डेट क्या है, सपोज आज 9th है तो 9 मई 2025। टॉपिक क्या है, तो लॉस्ट, टॉपिक क्या हो गया, तो लॉस्ट हो गया, ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना कि हमारा जो नोटिस है वो पेसिव फॉर्म में रहे, ठीक है, पेसिव, एक्टिव और पेसिव वॉइस हमने पढ़ा ही है, तो वो चीज ध्यान में रखना है कि हमारा जो नोटिस है वो किस फॉर्म में रहे, पेसिव फॉर्म में रहे। तो ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, ठीक है, किसको इन्फॉर्म करे, टू ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है क्लास 10th का, तो सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि वो कहाँ खेल रहा था, एक प्लेग्राउंड में खेल रहा था, तो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, क्या इन्फॉर्म करे, दैट my wristwatch has been lost in the school playground when I was playing what, football. If anyone get the wristwatch, kindly return it to the school office. इतना ही लिख दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, इस वर्ड का, इस सेंटेंस का आप यूज लगभग बहुत सारे नोटिस में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पाटलिपुत्र जो हो गया, ठीक है, पाटलिपुत्र स्कूल लिख देते हैं, शॉर्टकट में मैं आपको बता रही हूँ। देन यहाँ पे नोटिस लिख दिया हमने, देन यहाँ डेट डाल दिया, डेट का फॉर्मेट भी देखेंगे किस तरह से लिखा जा रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे शुरू करेंगे, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द स्टूडेंट्स, इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को आप बहुत सारे नोटिस में यूज कर सकते हो, ठीक है। कि क्या हो गया, अब यहाँ पे विश्वास, तो आपको पता चल गया किसका, तो यहाँ प्रभात का, तो वो खुद ही लिख रहा है नोटिस, तो उसने बोला कि दैट माई रिस्ट वॉच हैज बीन लॉस्ट इन द स्कूल प्लेग्राउंड व्हेन आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। इफ समवन गेट द, अगर किसी को मिलता है तो इफ समवन गेट द रिस्ट वॉच, काइंडली रिटर्न इट टू द स्कूल ऑफिस, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट टू द ऑफिस, ऐसे भी लिख सकते हैं एट द एंड। और इस तरह से आप इस नोटिस को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं आपको, इस क्वेश्चन को, ये अब मैंने इसका बहुत सारा आइडिया आपको दे दिया कि इसको कैसे लिखना है, तो ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा, ठीक है। और बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल कमिटी, आप कौन हो, अब यहाँ पे बताया कि हु आर यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल कमिटी, दैट मीन्स यहाँ डेजिग्नेशन डिफाइंड है कि आप कौन हो, यू आर द सेक्रेटरी, ठीक है। राइट अ नोटिस इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स, हमको पता चल गया कि भाई हमको कितने वर्ड्स में लिखना है, 60 to 70 वर्ड्स। क्या लिखना है, टॉपिक में क्या रहेगा, इनवाइटिंग एंट्री फॉर इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, हमें क्या देना है, इनविटेशन देना है एंट्री, रजिस्ट्रेशन के लिए, कि हमारे स्कूल में क्या है, डांस कॉम्पिटिशन है, ठीक है। इंटर स्कूल है तो बहुत सारे 2-4 जितने भी स्कूल है उनको ये हमें इन्फॉर्म्ड करना है कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन नहीं है कि इसको इशू कौन कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं।
तो जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में क्या नहीं लिखा हुआ था, क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन नहीं है, तो हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, हम वी कैन डू द अजम्पशन कि कौन से स्कूल, किसी स्कूल का नाम हमने यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया जिला स्कूल छपरा, ठीक है, क्या नाम दिया मैंने, जिला स्कूल छपरा सारण। यहाँ पे है ये कंपटीशन, मैंने बता दिया जगह का नाम। देन ये क्या है, तो नोटिस है, मेंशन हो गया, डेट भी यहाँ पे। देन टॉपिक क्या था भाई, टॉपिक में आपने देखा था इनवाइटिंग एंट्रीज फॉर इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। ये टॉपिक हमारा ऑलरेडी मेंशन था क्वेश्चन में। टॉपिक हमें क्वेश्चन से आराम से मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हमें क्वेश्चन से मिल जाएंगी जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में। आपको ज्यादा कुछ उसमें याद करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू लर्न इट कि कैसे हमें उसमें से फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ये हो गया आपका जो हो गया जिला स्कूल। देन यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, नोटिस हो गया। देन दिस इज द डेट। देन आपका टॉपिक और एजेंडा, टॉपिक और एजेंडा ऑफ द नोटिस क्या है, इनवाइटिंग एंट्रीज है। अब हमारा बॉडी, अब आप यहाँ पे देखिए बॉडी में क्या लिखा है, द कल्चरल कमिटी इनवाइट्स यू टू पार्टिसिपेट। अब कौन इनवाइट कर रहा है, कल्चरल कमिटी। इनवाइट कौन कर रहा है, कल्चरल कमिटी इनवाइट्स यू टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, जो होने वाला है आपके स्कूल में इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया, कब होने वाला है, 30 मई को, 30 मई को, कितने बजे, व्हाट इज द टाइम, 10 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ पे होगा वो, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा। वो जो 5 W's थे उसको आप रिकॉल करो, उन सब का आंसर ये दे रहा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, इन सब का आंसर वो दे रहा है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम शोकेस योर टैलेंट, क्या करना है आपको यहाँ पे, आपका टैलेंट यहाँ पे शो करना है, आपका डांस एंड ग्रेस, शोकेस योर टैलेंट एंड ग्रेस ऑन द स्टेज, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना टैलेंट शोकेस करोगे। रजिस्टर योर पार्टिसिपेशन, यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन रजिस्टर करिए विद द कल्चरल कमिटी के साथ। कब तक, क्या डेट है, कब तक आपको कर देना है, 15 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये भी डेट आपका मेंशन हो गया। एंड बी द पार्ट ऑफ दिस एक्साइटिंग इवेंट, इस एक्साइटिंग इवेंट का आप क्या बन जाओ, पार्ट बन जाओ, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स हो गया, कॉन्टेक्ट टू द कल्चरल कमिटी सेक्रेटरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉडी को बना सकते हैं, जिसमें हमको मेंशन करना है डेट, टाइम, प्लेस, कहाँ हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सारी चीजें हमें मेंशन करनी है। और यहाँ पे हमें पता चल ही गया था कि आप हो कौन, तो यू आर द सेक्रेटरी, दैट मीन्स दिस इज योर डेजिग्नेशन, और उसके ऊपर आपका नेम, दैट इज दिस इज व्हाट वी कॉल द सिग्नेचर, ये क्या हो गया आपका सिग्नेचर हो गया, ठीक है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। इसी चीज को, इसी नोटिस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, अब यहाँ पे मैंने और पॉइंट वाइज आपको क्लियर किया कि क्या क्या चीज हमें चाहिए। तो वैसे ही हमने लिखा, फॉर्मेट तो स्टार्टिंग में वही रहेगा, नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी वो वहां पे हो गया, देन नोटिस आ गया, देन यहाँ पे क्या आ गया, डेट मेंशन हो गया, एंड देन द व्हाट इज दिस, द एजेंडा और द टॉपिक, क्या है टॉपिक, इनवाइटिंग एंट्रीज फॉर इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, ये आपका एजेंडा और टॉपिक हो गया। देन अब आप देखो कि यहाँ पे जो आपका बॉडी है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पे बॉडी में किस, जो हमने उसमें देखा था, जो कंटेंट था, क्या वो सेम तरीके से है, चीजें वही हैं, लेकिन इसको और क्लैरिटी के साथ पॉइंट वाइज भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे, द कल्चरल कमिटी इनवाइट्स यू टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर गिवन बिलो। अभी आपको आई कैचिंग हो गया कि क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कब कहाँ क्या होने वाला है वो देखिए। डेट ऑफ द कॉम्पिटिशन मेंशन हो गया, कब है वो, तो वो है आपका 30 मई को, ये आपको सबको दिमाग में आ जाएगा। देन टाइम क्या हो गया, 10 AM ऑनवर्ड्स, 10 बजे से शुरू होगा। देन वेन्यू क्या है, तो स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल का नाम ऑलरेडी मेंशन है। देन गेस्ट कौन होंगे, तो मिसेस सुधा चंद्रन, जो एक डांस की बहुत ही प्रसिद्ध है, जो बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत प्रसिद्ध है वो उसके लिए, तो सुधा चंद्रन आ रही है। और कौन है, तो स्कूल के प्रिंसिपल है, रेस्पेक्टेड टीचर्स भी रहेंगे। देन प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है, तो कल्चरल डांस परफॉर्मेंस है, सोलो और ग्रुप डांस होगा। देन सबमिशन ऑफ द नेम कब होगा, सबमिशन ऑफ नेम बाय 15 मई, इतने डेट तक आपको मेंशन, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से भी और क्लैरिटी के साथ हम इसको लिख सकते हैं नोटिस को।
showcase your talent and grace the stage. Register your participation with the cultural committee and be the part of this exciting event. For more details, contact to the cultural committee secretary. यहाँ आपको इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हो और इस तरीके से बहुत आसानी से आप नोटिस को लिख सकते हो, विच इज वन ऑफ द राइटिंग स्किल। और यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, दिस इज द डेजिग्नेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया उस वाले में भी कि ये क्या है, डेजिग्नेशन हो गया जो हमें मेंशन था हमारे क्वेश्चन में, एंड दिस इज द सिग्नेचर। क्या हो गया, अब यहाँ पे बताया नहीं है कि आप कौन हो, नाम नहीं मेंशन है, तो आप कुछ भी बनकर, सपोज यहाँ मैंने अमन कर दिया, आप यहाँ पे ABC भी कर सकते हो, ठीक है। तो इन दैट वे यू कैन राइट द नोटिस। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन से ही आप की पॉइंट्स ले सकते हो, जैसे आप कौन हो, डेजिग्नेशन आपको मिलेगा, कहाँ होने वाला है, कई बार स्कूल का नाम मेंशन रहता है, इशूइंग अथॉरिटी मिल गया, क्या क्या, बहुत सारे डिटेल्स आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन में मिल जाएंगे और फिर आप उस तरह से आप इस नोटिस को लिख पाओगे और आसानी से 5 मार्क्स आप पा सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको क्या चीज ध्यान में रखना चाहिए जब आप नोटिस लिखते हो। तो टिप फॉर राइटिंग अ नोटिस, कुछ टिप्स हैं आपको नोटिस लिखने के लिए, वो क्या है, यूज पेसिव वॉइस। मैंने आपको बताया कि आपको किस चीज का यूज करना चाहिए, आपको पेसिव वॉइस का यूज करना चाहिए नोटिस लिखने में। कीप इट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, बहुत छोटा, प्रिसाइज, छोटा रखना चाहिए आपको, बहुत जरूरी नहीं है कि सारी चीजें भर दीजिए, क्योंकि उसमें लिखा है फॉर मोर डिटेल्स आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा उसको बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें लोग पढ़ना पसंद नहीं करते। नोटिस होना चाहिए एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए। यूज बुलेट पॉइंट्स इफ नेसेसरी, बुलेट पॉइंट्स अगर जरूरी है तो वो मेंशन करिए और कोशिश करिए कि वो 50 वर्ड से ज्यादा ना हो, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके तो होप कि आपको समझ में आया कि हमें नोटिस किस तरह से लिखना चाहिए, क्या क्या की पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्यों नोटिस लिखना हमारे लिए जरूरी है, और दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द राइटिंग स्किल। और आपको 5 मार्क्स इसमें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, बहुत सारे की पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।